हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लेके आए हैं जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म इसके पहले वीडियो डल चुकी है, ये जैन धर्म की है। जैन जो शब्द है जिन से बना है। जैन शब्द किससे बना है? जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसके अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। कितने तीर्थंकरों का? 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और प्रथम जैन तीर्थंकर कौन हुए हैं? ऋषभदेव हुए हैं। और याद रखना इनका जो चिन्ह है वो षाण है। जो ऋषभदेव थे इनका चिन्ह क्या था? षाण था। इनका उल्लेख अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद और यजुर्वेद और भगवत गीता में भी मिलता है। देखिए जो आपके ऋषभदेव हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और भगवत गीता में भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 22वें तीर्थंकर कौन हुए थे? अस्तनेमी या नेमिनाथ। ठीक है, अस्तनेमी या नेमिनाथ जो है 22वें तीर्थंकर हुए हैं। और इन्हें जैन धर्म का कृष्ण कहा जाता है। तो जैन धर्म का कृष्ण किसे कहा जाता है? तो अस्तनेमी या नेमिनाथ, जिनका जो चिन्ह हम बात करते हैं अस्तनेमी का शंख है। इनका चिन्ह क्या है? शंख है। और इनको जैन धर्म का कृष्ण कहा जाता है। इनका उल्लेख अगर बात करते हैं वेदों में से तो यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके आते हैं 23वें पारसनाथ। ठीक है, 23वें कौन हो जाएंगे? पारसनाथ। तो पारसनाथ है ये 23वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। वो यह काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो पारसनाथ है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सम्मेद पर्वत झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? सम्मेद पर्वत झारखंड में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके बाद इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? इनके जो अनुयायी हैं वो कहलाते थे नृग्रंथ। क्या कहलाते थे? नृग्रंथ इनके अनुयायी कहलाते थे। और याद रखना जो आपके पारसनाथ हैं उनको 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। ठीक है, इनने क्या किए थे? इनने 4 उपदेश दिए थे। ठीक है, कौन कौन से 4 उपदेश हैं देख लीजिए। इनने 4 सिद्धांत दिए थे कि सदा सत्य बोलना, अहिंसा ना करना, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, इनने ये 4 चीजें दी थी। तो अस्तेय मतलब संपत्ति ना रखना, और अपरिग्रह मतलब चोरी ना करना, और सदा सत्य बोलना, ऐसा इनने कहा था, और हिंसा ना करना। तो ऐसा इनने कहा था जो आपके पारसनाथ हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला है आपके अगले हो जाएंगे 24वें तीर्थंकर जो है आपके महावीर स्वामी। तो 24वें जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली के निकट, जो आपका वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। तो कुंडल ग्राम वैशाली कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। और इनका जो अगर बात करते हैं निर्माण कब हो गया था? निर्माण हो गया था 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पावापुरी में। ठीक है, मतलब इनकी जो मृत्यु है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हो गई थी। और ये कितने साल जिए थे? तो याद रखना 74, मतलब कि 72 साल। इनका जीवन काल कितने साल का रहा है? 72 साल का रहा है महावीर स्वामी का। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ कब हुई थी? तो इनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, इनने क्या किया था? 12 वर्ष कठिन तपस्या की, और इसके बाद महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, एक जराम्बेक है, जराम्बेक स्थान, जो ग्राम, देखो उनका ग्राम का नाम था जराम्बेक, और आपकी ऋजुपालिका नदी थी, और इनको साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी के संबोधन में जिन जिन यानी कि हमने आपको बता दिया है विजेता, विजेता कहा जाने लगा। अब इनके बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं। देखिए महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, ये जाति किसके हैं? तो याद रखना ये इनकी जाति है क्षत्रिय। इनकी जाति क्या है? क्षत्रिय। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि महावीर स्वामी के जो पिताजी हैं, ठीक है, सिद्धार्थ, ये ज्ञातक कुल के सरदार थे। किसके थे? ज्ञातक कुल के सरदार थे। और इनकी माता है जो आपकी त्रिशला, ये राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, याद रखना चेटक की बहन थी जो इनकी माता है त्रिशला। और किस जाति से? क्षत्रिय जाति से हैं।
और पुत्री है अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी। इसके बाद देखिए इनके दामाद का नाम क्या है? जमाली। इनके दामाद है जमाली और मूल नाम क्या है? वर्धमान। प्रतीक क्या है इनका? चिन्ह। प्रतीक चिन्ह है सह, ये सह इनने प्रतीक चिन्ह दिया है। प्रिय शिष्य कौन है? सुधर्मन। इनके जो महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य हुए हैं वो हुए हैं सुधर्मन। इनने घर कब त्यागा था? तो याद रखना 30 वर्ष की अवस्था में इनने अपना घर त्याग दिया था। ठीक है, घर त्याग दिया और फिर ये सन्यास हो गए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है महावीर स्वामी के 11 प्रिय शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 11 प्रिय महावीर स्वामी के शिष्य थे। और जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था? तो देखो जैन धर्म का विभाजन हुआ था 300 ईसा पूर्व में, और यहीं पर जैन धर्म दो भागों में बट गया। हुआ क्या था? हुआ ये था कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। अब 12 वर्षों का जब भीषण अकाल पड़ा तो जिसके कारण क्या हुए, कुछ जैन धर्म के अनुयायी, इनके जो शिष्य थे भद्रबाहु, उनके साथ कर्नाटक चले गए और कुछ इनके जो अनुयायी थे स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रहे। ठीक है, तो जब बाद में क्या हुआ, भद्रबाहु कर्नाटक से लौट के आया मगध में, तो इनमें क्या हुआ, मतभेद हो गया। और मतभेद हो जाने के कारण जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो समुदाय में बट गया। ठीक है, तो याद रखना जो स्थूल हैं, ठीक है, स्थूल भद्र के जो शिष्य कहलाए वो श्वेतांबर कहलाते थे, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अब इसके बाद जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहने वाले। ठीक है, नग्न रहने वाले। तो ऐसा 300 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए जैन धर्म में दो भागों में बट गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जैन धर्म ग्रंथों की भाषा क्या है? जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा है प्राकृतिक। क्या है इनकी भाषा? प्राकृतिक है। ठीक है, इसके बाद उपदेश की अगर भाषा की बात करें तो इनने जो उपदेश की भाषा दी है वो अर्थ में दी हुई है। ठीक है, मतलब अर्थ भाग दी, अर्थ भाग दी इसका पूरा नाम है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, अर्थ भाग दी ये पूरा नाम है। ठीक है, उपदेश की भाषा। अब इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है इनका, जैन सभाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है जैन सभाएं कब हुई थी। तो याद रखना प्रथम जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व। यहाँ पर ईसा पूर्व मतलब बीसी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले के अध्यक्ष थे स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगीति हुई थी, यानी सभा या संगीति। इसके बाद द्वितीय जो संगीति है वो हुई थी वल्लभी गुजरात। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में 6वीं शताब्दी में जो है इनकी कह सकते हैं बैठक हुई थी, संगीति हुई थी जैन धर्म की। तो याद रखना दोनों संगीतियां। इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत या रत्न, तो जैन धर्म के सिद्धांत और रत्न की अगर हम बात करते हैं तो इनके हैं कितने रत्न? 5 रत्न। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरित्याग और ब्रह्मचर्य। इनने 5 जो है 5 रत्न दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो देखो 5वां है ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। देखो 4 तो पहले से थे, 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरित्याग, ये किसने दिए थे? पारसनाथ ने। लेकिन जो 5वां है वो किसने दिया था? जो दिया था महावीर स्वामी ने। ठीक है, त्रिरत्न कौन सी है? त्रिरत्न देखिए, त्रिरत्न है ये 3, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये 3 चीजें हैं जो त्रिरत्न के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं इसके जैन धर्म की, तो जैन धर्म में क्या है कि ये जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। याद रखना कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है, और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। तो इनका कहना यह था कि महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन किसकी है? तो याद रखना कपिल देव की है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म के राजा। तो जैन धर्म के राजा कौन कौन से हैं? जैसे बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, दलित वर्ग, अमोघ राजा। ठीक है, जो राष्ट्रकूट राजा थे अमोघ,
और चंदेल शासक, इन्होंने क्या किया है, जैन धर्म अपनाया है, जो संरक्षक रहे हैं। अब जैन धर्म के संरक्षण देने वाले राजवंश, राजवंश यानी कौन कौन वंश ने इनका साथ दिया है, तो जैसे हम बात करते हैं गंग वंश, ठीक है, इसके बाद आपके कदम वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, इन सभी वंशों ने क्या किया है, जैन धर्म को कह सकते हैं बुद्धिया प्राथमिकता दी हुई है, ठीक है। और जैन धर्म की विशेषता है क्या, तो जैन धर्म की विशेषता ये है कि ये काया कलेश द्वारा मृत्यु को स्वीकार करते हैं, वैदिक कर्मकांड विरोधी हैं और जाति प्रथा का ही हमेशा विरोध करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैन धर्म की एक पुस्तक है जो कल्पसूत्र कही जाती है, वो किसके द्वारा रची गई थी, तो याद रखना कि भद्रबाहु के द्वारा एक रचित गई है कल्पसूत्र, ठीक है। और यही जाके फिर बाद में इनका ग्रंथ भी बना है जैन धर्म का, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी हैं कह सकते हैं जैन धर्म के बारे में जो प्रमुख क्वेश्चन वे आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और अगर जो बात करते हैं जैन धर्म के राजा, जैसे बिंबिसार था तो हर्यक वंश का था, ठीक है, आपको पता ही होगा। और आपका जो है उदयन था वो हर्यक वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश का था, संप्रदाय जो मौर्य वंश का था, खारवेल चैत्य वंश का था, ठीक है, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का था और अमोघ राष्ट्रकूट वंश का था। तो इत्यादि इन राजाओं ने सपोर्ट किया, जैन धर्म को आगे बढ़ाया और अभी वर्तमान में जैन धर्म चल रहा है। तो याद रखना जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ है और महावीर स्वामी इनके लास्ट 24वें तीर्थंकर हुए हैं और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं, ठीक है, और इनके टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ।